नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सविता और आज मैं निकल पड़ी हूँ मेरे 3 दिन 2 रात्रि हुगली सफ़र में। हमने इस बस में यात्रा शुरू की और बस में चढ़ते हमें ये नाश्ते का पैकेट दिया गया। ये पैकेज मैंने वेस्ट बंगाल टूरिज़्म से लिया है। हम अपनी यात्रा वेस्ट बंगाल टूरिज़्म के ऑफिस से शुरू किया मैंने और पहला पड़ाव था आतपुर रामकृष्ण मिशन। ये वो जगह है जहाँ पर स्वामी विवेकानंद और 8 लोगों ने पहली बार संन्यास ग्रहण किया, इसलिए इस जगह की अलग महत्व है। अभी यहाँ दुनिया उत्सव चल रहा है, प्रवचन वगैरह हो रहे हैं। ये बाबूराम घोष का घर है, जहाँ पर आकर विवेकानंद जी रुके थे। ये वो घर है जहाँ शारदा माँ आकर रुकी थी। ये 9 लोग की तस्वीर है विवेकानंद के साथ में, जिन्होंने पहली बार संन्यास ग्रहण किया। ये वो घर है जहाँ स्वामी विवेकानंद रुके थे इस कमरे में। ये बाबूराम घोष की माँ का तस्वीर है, माँ की तस्वीर है। आतपुर में घोष, बोस और मित्र ये परिवार काफ़ी धनवान और प्रभावशाली थे। आपको ये जगह दिख रही है जहाँ पर दोपहर में भोग परोसा जाएगा। ये बाबूराम घोष के मामा का घर है। ये देखिए, इस जगह पे दोपहर के भोग की प्रिपरेशन हो रहा है। कितने बड़े बड़े बर्तनों में भोग पकाया जा रहा है। यहाँ पर भोग परोसा जाएगा। औरतें बैठकर सब्जियाँ काट रही हैं। ये रामकृष्ण मिशन आतपुर के गेस्ट हाउस है। सामने ये ग्राम बांग्ला का बहुत ही सुंदर दृश्य है। ये हरियाली आपके मन को मोह लेगी। देखिए, है ना, चारों तरफ हरियाली। ये बाबूराम घोष के मामा का घर, उनकी माँ का घर, जो अभी मंदिर में परिणत कर दिया गया। और फिर हम पहुंच गए राधा गोविंद जी टेराकोटा टेम्पल में। ये टेराकोटा टेम्पल कई 100 सालों से ऐसे ही खड़े हैं
और हमारे पूर्वजों ने क्या शानदार मंदिर तैयार किया है, उनकी याद दिलाते हैं। देखिए कितनी बारीक कलाकृति है, कितनी बारीक काम है। ये माँ काली और दुर्गा एक साथ दिखाया हुआ। हर जगह पौराणिक कथाओं, उस समय की कल्चर का वर्णन है। लोटस मोटिव, जयपुरी दरवाजे, राजस्थानी। फिर हम पहुंच गए चंडी मंडप आठपुर में। और ये रूफ आपको ज़रूर अट्रैक्ट कर रही होगी। इस चंडी मंडप की यही विशेषता है। मैंने 360 व्यू दिया आपको इस जगह का। और दोपहर तक हम पहुंच गए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की नटराज टूरिज़्म प्रॉपर्टी में।
काफ़ी साफ सुथरा और सुंदर रूम था। सभी सुविधाएं उपलब्ध थी। ये नटराज टूरिज्म प्रॉपर्टी बाहर से ऐसा दिखता है। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है। मैं जो भी बोल रही हूँ वो मेरा पर्सनल अनुभव है। मैं अपना पर्सनल अनुभव शेयर कर रही हूँ। दोपहर में हम पहुँचे नटराज टूरिज्म प्रॉपर्टी के डाइनिंग रूम में और ये फ़िश थाली हमने लिया। एक होलसम लंच के बाद हम पहुँच गए जयराम बाटी, जो कि माँ शारदा का घर है। बचपन यहाँ उनका बचपन यहीं बीता। अंदर फोटोग्राफी मना है, इसलिए मैं बस आपको इतना ही दिखा पाऊँगी। और फिर हम पहुंच गए रामकृष्ण मठ कामारपुकुर में। ये श्री रामकृष्ण परमहंस का जगह है। हमने वहाँ भी दर्शन किए, संध्या आरती देखी और वापस अपनी नटराज टूरिज्म प्रॉपर्टी पहुँच गए। आज का दिन बहुत ही शानदार तरीके से अंत हुआ। हमारे लिए सरप्राइज़ था ये बॉनफायर। यहाँ पर हमें सर्व किया गया गरम गरम चिकन पकोड़ा, फ्रेंच फ्राइज़ और गर्मा गर्म कॉफ़ी। तो ये एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। हम सब ने मिलकर यहाँ बहुत एंजॉय किया। फिर रात को डिनर लेने के बाद हम सोने चले गए। पहला दिन काफ़ी अच्छा रहा। दूसरे दिन सुबह 6 बजे नहा धोकर हम तारकेश्वर मंदिर में गए। वहाँ पूजा अर्चना की। मंदिर में फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पाई। और फिर वहाँ से हम स्टार्ट कर दिए। हम पहुँच गए चंदन नगर, और ये है बंगाल टूरिज़्म की आलो टूरिज़्म प्रॉपर्टी ऑफ चंदन नगर, जो कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का है। रूम काफ़ी बड़ा था। सामने एक बड़ा सा टेरेस है। वॉशरूम भी काफ़ी बड़ा था और साफ़ सुथरा। यहाँ पर हमने ब्रेकफास्ट लिया और उसके बाद हम बाहर निकले। ये सामने ये जो गार्डन है आलो टूरिज़्म प्रॉपर्टी का, ये बहुत ही अच्छे तरीके से इसका मेंटेन्ड है, साफ़ सुथरा है। सभी फ्लावर्स बहुत सुंदर थे। और फिर हम बस पर सवार होकर निकल पड़े नंदुलाल मंदिर के दर्शन के लिए। ये जो छत आपको दिख रहा है मंदिर का, ये बंगाल का 2 चाला छत है, जो यहाँ काफ़ी पाया जाता है, फेमस है। ये रहा नंदुलाल जी की मूर्ति। और अगला जो हमारा पड़ाव था वो चंदन नगर स्ट्रैंड था। ये डुप्ले पैलेस जो अभी म्यूज़ियम है। चंदन नगर में फ्रेंच कनेक्शन है। यहाँ पर कभी फ्रेंच कॉलोनी हुआ करती थी ये चंदन नगर, इसलिए यहाँ पर फ्रेंच टच आपको दिखेगा। हुगली नदी के किनारे ये बहुत ही खूबसूरत पार्क बना हुआ था। हमने ये चंदन नगर स्ट्रैंड में यहाँ से वहाँ तक स्ट्रॉल किया, वॉक किया। यहाँ कुछ पिक्स लिया। ये रहा फ्लोटिंग रेस्टोरेंट जौलछोबी, जो कि नदी के ऊपर है। हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट
घर देखी, इनमें से ये एक है। कभी ये बहुत ही भव्य आलीशान किसी धनवान व्यक्ति का घर था, जो अभी भग्नावशेष में है। ये रहा गौराई चंडी तालाब। यहाँ मूर्ति एक नीम काठ की बनी हुई है, लेकिन जो चेहरा है वो पंच धातु का बना हुआ है। माँ का मुखमंडल बहुत ही खूबसूरत और अनोखा है। यहाँ पर भी दो चाला। ये रहा माँ की लावण्यमय मूर्ति, जो कि सच में अनोखी है। और हम पहुँच गए इस घर में, जो कि मिस्टर राय की है। और यहाँ पे श्री अरबिंदो स्वतंत्रता संग्राम के वक्त अज्ञातवास में रुके थे। वो चंदन नगर में 40 दिन रुके और विभिन्न घरों में, विभिन्न जगहों में इन्होंने अज्ञातवास किया। वो अंग्रेज़ों से बचकर छुप रहे थे। और ये सब फ़ोटो है जहाँ जहाँ वो रुके थे। ये आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली। और ये रहा सुसाना आना मारिया का मेमोरियल। ये एक धनवान फ्रेंच लेडी थी, जो फेमस हुई जिन्होंने 7 शादियाँ की, सभी धनवान और प्रभावशाली व्यक्तियों से। पर सातों की मृत्यु रहस्यमय ढंग से हुई। कुछ हिंदी मूवी 7 खून माफ़ की तरह। और फिर हम पहुंच गए बैंडल चर्च। ये चर्च काफ़ी बड़ा है, भव्य है और इसका निर्माण पोर्तुगीज़ ने किया। द बेसिलिका ऑफ होली रोजरी। ये जगह कभी पोर्तुगीज़ की कॉलोनी रही थी। चलिए चर्च के अंदर चलते हैं। देखिए घुमावदार सीढ़ियों से हम लोग ऊपर तक जाएंगे। चारों तरफ पेंटिक्स है। और फिर हम पहुँचे हुगली इमामबाड़ा। ये इमामबाड़ा एक मुस्लिम फिलैंथ्रोपिस्ट ने बनाया, जहाँ पे एक तरफ हमाम भी है, काफ़ी बड़ा है ये। और ये है यहाँ की फेमस घड़ी, जो घंटे में 3 बार बजती है। एक बार जब 1:15 बजता है, एक बार जब 1:30 बजता है, और फिर जब घंटे की घड़ी बजती है। उस समय ही ये घड़ी काफ़ी कीमत से यूरोप से लाई गई। ये लोकल लोगों की घड़ी।
ये इमामबाड़ा का पिछला हिस्सा। और अब थोड़ी देर पहले आपने देखा जिससे लोकल लोग समय का पता करते थे इस घड़ी से। चलिए कुछ पिक्स ले लेती हूँ मैं। ये बाहर से इमामबाड़ा ऐसा दिखता है। और फिर हम पहुँचे डच सिमेट्री चुचुरा में। इस जगह की जो भी टॉम्ब की बनावट थी वो काफ़ी अनोखी थी, जो पहले मैंने कभी नहीं देखी। और बगल में था क्रिश्चियन सिमेट्री चुचुरा। दूसरे दिन शाम को एक रंगारंग लोकगीति प्रस्तुत किया गया। और फिर तीसरे दिन की शुरुआत हम पहुंच गए श्री शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के बचपन के घर में, जहां उन्होंने बाल्यावस्था बिताई और प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की। श्री शरत चंद्र चट्टोपाध्याय बंगाल के बहुत ही फेमस नामी साहित्यकार हैं, जिन्होंने बहुत सारी बंगाली नॉवेल्स लिखी, जिनका अनुवाद अन्य भाषाओं में हुआ। यह शरत चंद्र स्मृति मंदिर है। इसके अंदर छोटी छोटी मूर्तियों से श्री शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की पूरी जीवनी दिखाई गई है। और ये बहुत ही सुंदर है। और फिर हम पहुँचे हंसेश्वरी मंदिर। सामने ये आपको मूर्ति दिख रही, ये रहा हंसेश्वरी मंदिर के बगल में बना हुआ अनंत वासुदेव मंदिर। और ये देखिए हंसेश्वरी मंदिर। इसकी बनावट, इसकी आर्किटेक्चर बहुत ही सुंदर और काफ़ी अनोखा है। इस तरह का मंदिर आपको अन्य जगह पर नहीं दिखेगा। और ये वास्तुशिल्प सच में बहुत शानदार है। हमने यहाँ पर भी पूजा अर्चना की। और फिर हम आ गए माहेश जगन्नाथ टेम्पल के लिए। इसके पहले आपने माहेश जगन्नाथ जी का रथ देखा। यहाँ पर भी पूजा अर्चना किया। माहेश जगन्नाथ टेम्पल पूरी जगन्नाथ टेम्पल के बाद दूसरा इम्पॉर्टेंट जगन्नाथ टेम्पल बताया जाता है। ये रहा जगन्नाथ महाप्रभु की मूर्ति। इसके बाद हम पहुँचे इस रोमन कैथोलिक चर्च में। और हमारा अंतिम पड़ाव था ये चर्च, डचेस चर्च ऑफ श्री रामपुर। श्री रामपुर में कभी डच लोगों की कॉलोनी हुआ करती थी। तो हुगली सफ़र हमारा
यही समाप्त हुआ। फिर मिलेंगे आप लोगों से किसी सुहाने सफ़र में, किसी नए शहर में। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।